HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इज 1। हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, बेसिकली कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका HCF जो है वो HCF कितना है 1। पास कोई भी ऐसे दो नंबर है जो सेम टेबल में नहीं आते हैं तो उनका HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी उनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द LCM, यानी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है उनका LCM क्या होगा। लेट्स सपोज मैं कोई ऐसे दो नंबर ले लेता हूँ, एक मैंने नंबर ले लिया 21 और एक मैंने ले लिया 10। अब मुझे बताइए क्या 21 और 10 कभी सेम टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते, किसी भी सेम टेबल में नहीं आते अपार्ट फ्रॉम 1। अब अगर मैं इनके फैक्टर्स देखूँ, 3 से डिवाइड हो सकता है, ओके, 7 से डिवाइड हो सकता है, ओके, 21 इटसेल्फ से डिवाइड हो सकता है, और 1 की टेबल में तो खैर आती है तो हम 1 को भी लिख देते हैं। चलो सर 10 किस किस के टेबल में आता है? सर 10 2 की टेबल में आता है, सर 5 की टेबल में आता है, 10 अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में भी आता है। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है, सिवाय किसके? 1 के। तो इसीलिए ऐसे दो नंबर जिनमें जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो उनका HCF हमेशा क्या होता है 1। लेकिन सर हमें HCF नहीं पूछा है, हमें पूछा है LCM बताओ। तो LCM के लिए क्या होता है? सीधा सीधा हम यहाँ पे देखते हैं। तो 21 को मैं ब्रेक करता हूँ, इसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है। 21 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 7। 10 को कैसे ब्रेक करते हैं हम? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 2 इंटू 5। अब देखो अगर मुझे LCM निकालना है तो LCM का क्या फंडा होता है कि सर अगर कोई नंबर कॉमन है तो उसकी तो हाईएस्ट पावर, बड़ी पावर, और अगर नहीं है तो वो नंबर एज इट इज मुझे लेने पड़ेंगे। तो सर यहाँ कॉमन तो कुछ है नहीं, तो सारे ही नंबर लेने पड़ेंगे। कौन कौन से सारे नंबर है? अगर हम स्टार्ट करें, 2 है, छोटे सा सबसे छोटा नंबर है 2। फिर उसके बाद देखें तो 3 भी है तो 3 भी ले लेते हैं। फिर सर 5 है तो 5 भी ले लेते हैं। फिर सर 7 है तो 7 भी। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली बना आपका क्या? देखो 2 3 जा 6 और 5 7 जा 35, ठीक है। और आप इसको ऐसे अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 3 जा 21 इंटू 10 ये आएगा 210। तो बेसिकली आप देखेंगे कि 210 क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है 21 और 10 का। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने इतना आपको लंबा चौड़ा समझाया क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था। अगर आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो आपको सीधा याद रखना है कि कभी भी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है तो उनका LCM हमेशा उनका प्रोडक्ट ही इक्वल होता है। जैसे हमने यहाँ पे दो नंबर लिए 21 और 10, और अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूँ तो ये नंबर यही आता है जो इनका LCM है।